अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या बोलिए नदीम साहब, और सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। देखिए, जैसा कि आपने मुझको आज ख़िदमत का मौका दिया और मुझे आपने यहाँ कुछ जानकारी के लिए बुलवाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका हमारे यहाँ मोहम्मदी जड़ी बूटी सेंटर आकोट पर खैर मकदम है। और आपके जितने भी दोस्त अहबाब, आपकी फ़ैमिली को हमारे ज़रिए जो शिफ़ा मिली है, तो असल में बताइए कि आपका क्या मसला है जो अब तक के ठीक नहीं हो पा रहा है? हकीम साहब, मुझे आपसे एक बात पूछने का है। वो ये है कि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम बार बार होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे बार बार ऐसा क्यों होता है, इसकी वजूहात बताइए। देखिए, जो आपने सवाल किया है कि बार बार आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस पर आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे अहम वजह ये होता है आपका लाइफ स्टाइल। जैसा कि आप टाइम टू टाइम खाना नहीं खा पाते हैं, और माशाल्लाह आपका जो चैनल चल रहा है तो उसमें भी आपका जो है तो ज़्यादा अच्छा खासा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से आप जो है तो पब्लिक की सेवा में खिदमत में लगे होने के बेस पर जो है आप ठीक से टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं, और बाहर की ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक से नहीं सो पाना, यानी 5 से 6 घंटा आपकी नींद होना ज़रूरी है। और इसके अलावा खाना खाते ही एकदम पानी पी लेना, ये भी एसिडिटी का कारण और सबब बन सकता है। और उसमें एक अहम चीज़ ये होती है कि आप सुबह खुलकर फ्रेश हो जाए, यानी आपको लैट्रिन खुलकर साफ़ होनी चाहिए। इसकी वजह से भी एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी का आपको प्रॉब्लम होता है। तो इस मामले के अंदर जैसा आप अगरचे लाइफ स्टाइल और आपका टाइम टू टाइम खाने का उसूल निज़ाम जो है ग़िज़ा का, उसके हिसाब से अगरचे आप बराबर रहते हैं तो इंशाअल्लाह आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप अब तक कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे वो अगरचे मुझे बता दें तो मैं फिर आपको मेरा एक हकीमी नुस्खा तजवीज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जो मुझे आपने इतनी जानकारी दी है और मेरी रहनुमाई की है। इंशाअल्लाह आपने जो बातें बताई है, जो रहनुमाई की है, मैं उस पर अमल करूँगा। और अभी तक मैं जो दवाइयाँ लेता था वो मेडिकल पर से लेता था। लेकिन हकीम साहब, आप मुझे कुछ फार्मूला बता दीजिए ताकि मैं इससे बच सकूँ। देखिए, अब तक के जो है आपने मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ लेके जो है तो अपनी बीमारी को तसल्ली दी है, लेकिन ये तसल्ली है, निजात नहीं है। और इंशाअल्लाह निजात आपको तिब्बे नबी में मिल सकती है जनाब मोहम्मद नदीम साहब। तो जैसा कैसा है कि आपको, जैसे मैंने शुरू ही में बताया हूँ, चंद उसूल खाना टाइम पर खाएं। खाने में ऐसी ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल न रखें जिसकी वजह से आपके पेट में गैस बनता है, एसिडिटी होती है। चलो, ये सारी चीज़ें, इस पर आपको अमल करना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक मेरी मशहूर दवा बता देता हूँ जिससे कईयों पेशेंट को फ़ायदा मिल रहा है, वो आप लीजिए इंशाल्लाह। तो आपको इंशाल्लाह फिर बार बार ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अज्जा नोट कर लें और ये फार्मूला घर पर बनाएं और सबको इस्तेमाल कराएं इंशाल्लाह, तो आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। तो सबसे पहले आपको लेना है सनाए मक्की, यानी लेना है आपको 2 चम्मच, यानी 2 टीस्पून आपको सनाए मक्की लेना है। और 2 टीस्पून यानी सौंफ का पाउडर लेना है। सौंफ तो हमारे घर में ही मिल जाती है अवेलेबल। और तीसरी चीज़ उसमें मुलट्ठी का पाउडर, जिसको जेस्टमन भी कहते हैं, वो लेना है 1 चम्मच। और सेंधिया नमक लेना है आधा चम्मच। और काला नमक आपको लेना है आधा चम्मच। अगरचे कोई बीपी वगैरह का प्रॉब्लम अगरचे आपको होता है तो इसमें नमक की मिकदार को कम कर दें। और उसमें लास्ट में डाले हैं 4 दाना काली मिर्च का, ये पेट के अमराज के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इनका सब हम वज़न पाउडर मिला लें और बड़ा इसका जायका भी खुश जायका है, बआसानी बच्चे से बूढ़े से लेकर आप तक खा लेते हैं आसानी से, कोई मसला नहीं। अब इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या रहेगा तो मैं आपको इसका तरीक़ा इस्तेमाल बता देता हूँ कि आपको रोज़ाना रात में सोते समय इसका आधा चम्मच नीम गर्म पानी से लेना है। और खाना खाने के बाद में मैं आपको एक सिरप बता देता हूँ, वो भी इंशाल्लाह आप लिया करें, तो आपका निज़ाम हाज़म भी दुरुस्त रहेगा और आप बिल्कुल फ़िट रहेंगे। जिगरीन करके एक सिरप आती है हमदर्द की, ये लीवर सिरप है। और इसके अलावा भी इसके जो फंक्शन है वो पीलिया होना, बुखार आना, बार बार मौसमी बुखार आना, निज़ाम हाज़म की ख़राबी, मैदे का मसला और भूख ना लगना, तो ये सारी चीज़ें इसी से पेट से जुड़ी हुई है। तो 2 चम्मच सुबह शाम आप ये खाना खाने के फ़ौरन बाद लें, इंशाअल्लाह आपको किसी भी किस्म का लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें जानकारी दी है। इंशाल्लाह आपने जो जानकारी दी है उस पर अमल किया जाएगा। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे साथ जो भी बीमारी होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं हकीम साहब से कांटेक्ट करता हूँ। इल्ला माशाल्लाह उनके दवाई के ज़रिए से मुझे फ़ायदा भी होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी है,
तो आप जो है हकीम साहब से कांटेक्ट कीजिए। इल्ला माशाल्लाह इनका चैनल भी अच्छा खासा चलता है। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर इनका दिया हुआ है, वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आखिर में मैं हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हकीम साहब ने मुझे इतनी जानकारी दी है और मेरी रहनुमाई की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।